Hello guys, today we will study the class 9th NCERT economic chapter 2 people as a resources. So under the people as a resources we were seeing the topic education, and under the education we have completed till the Sarva Shiksha Abhiyan. Now we will see the continuing line. Okay. So we'll start it from this line. Okay, let's start. The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with the world एवरेज. बोला जाता है कि जो 12th प्लान था गवर्नमेंट के द्वारा, उसने क्या हेल्प की थी, उसने हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो थी उसको इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी. और इसमें क्या हुआ था कि जो हायर एजुकेशन के लोग थे, मतलब अभी तक हमने एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, तो वो वहाँ पे छोटे बच्चे आते थे, लेकिन यहाँ 12th प्लान होने के बाद भी हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो दैट्स टू द हायर एजुकेशन के द्वारा इंक्रीज़ हुआ था एज ऑफ 18 to 23, और ये हुआ था 25.2% से लेके 2017-18 में था, और वो इंक्रीज़ हुआ था 30% 2020 तक. ठीक है, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज. ठीक है, जो कि अगर हम एक बात करें कि ये बेसिकली किस लाइन में रहा गया था, कि वर्ल्ड एवरेज में इसका नाम आता था. द स्ट्रेटजी फोकसेस on increasing access quality, adaptation of state specific curriculum, modification, vocalization and networking on the use of information technology. ठीक है, बोला जाता है कि ये क्या होता है कि इसमें इसके जब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो ये स्ट्रेटजी फोकस की गई थी किस किस फील्ड में, एसेस मतलब कि सबको मिल सके एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मतलब कि हर स्टेट वाइज में अलग अलग इंक्रीज़ किया जाता था करिकुलम एक्टिविटीज़. ओके, एंड वोकेशनलाइजेशन मतलब होता था कि जो छुट्टियाँ होती थी उसमें कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ताकि उसको इन्हेंस कर सकें. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये जो प्लान था 12th ईयर प्लान, इसमें ये भी फोकस किया गया था कि जो लोग दूर रहते हैं वो उनको भी एजुकेशन मिल सके. ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, फॉर्मल नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी वो किया गया था, स्टार्टअप किया गया था. ओवर द पास्ट 50 years देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया. बोला जाता है कि अगर हम 50 साल से पिछले 50 साल से देखते हैं तो जो ये इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, ये सब की सेटअप जो हुई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पिछले 50 ईयर से. पहले क्या होता था कि बहुत कम सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही कुछ कॉलेजेस रहते थे, अभी क्या होता है कि बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे कॉलेजेस सेटअप कर रही है. लेट अस रीड the table to see the increase in the number of college and university enrollment of a student requirement of teacher from the 1951 to 2015-16. ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपको दिया है बॉक्स दिया है तो टेबल नंबर 2.1, इसमें बोला है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी. इसमें 3 चीज़ का पैरामीटर दिखाया है कि कितने, अगर हम देखते हैं 12th ईयर प्लान के बाद कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो अगर हम ईयर देखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट है, टीचर है इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, कितने ज़्यादा लेवल पे. ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अब हमें ये जानना है कि क्या जो एक्चुअल है ये सिनेरियो है जो कि एजुकेशन का, कि क्या ये सब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है या नहीं की जाती है. तो क्या इसके नंबर्स इंक्रीज़ होने से लिटरेसी रेट एक्चुअल में इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको रिसर्च करनी है बहुत सारी चीज़ें पढ़ के. ओके, सो विल कम टू द नेक्स्ट class with the next topic. I hope you have enjoyed this topic. We have completed this topic with the
एडुकेशन, एज वी सी कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो आपकी एसेट में तभी काम आएगी जब वहाँ पे दो चीज़ें बेसिक रहेंगी. फर्स्ट वाज द एडुकेशन विच वी हैव कंप्लीटेड. अंडर द एडुकेशन हमने उसका ग्रोथ रेट देखा था, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ठीक है. तो उसमें कुछ कुछ स्कीम्स हमने देखी थी. एलिमेंट्री एडुकेशन के लिए तो सर्व शिक्षा अभियान देखा था. ये सारी चीज़ें देखी थी. और सर्व शिक्षा अभियान के तहत और क्या क्या चीज़ें इनिशिएट की गई थी गवर्नमेंट स्कूल में. सो वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी द हेल्थ.